फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, ये हमारा सीवीएस का सेकंड पार्ट होगा। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ईसीजी के बारे में जाना था। ईसीजी क्या होता है, ईसीजी का थोड़ा बेसिक्स हमने देखा था। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें और भी काफ़ी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो आज हम थोड़ा सा उसमें और कवर ऐड ऑन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ईसीजी के बारे में जाना था। ईसीजी क्या होता है और सीवीएस यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने ये थोड़ा सा इसके बारे में जाना था कि जो हमारी वेव होती है, जो ईसीजी वेव होती है, वो हमारी 0.8 सेकंड तक की होती है। एंड देन इस डायग्राम के बारे में, जो ये भी हमारा फेज 0, फेज 1, फेज 2 कैसे फॉर्म होते हैं, तो इन सब चीजों को हम रिलेट करने वाले हैं आज के टॉपिक से। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज उसको जरूर देखना। आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है। तो देखो, हमने देखा था कि हमारे पास जो हमारे मायोकार्डियल सेल्स होते हैं, उनके अंदर एक इलेक्ट्रिकल विंडो होती है, जिससे जो आयंस है वो आगे तक मूव करते हैं, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल विंडो के थ्रू जितना बड़ा इलेक्ट्रिकल विंडो होगा ना, उतनी तेजी से आयन आपके फ्लो करेंगे, ठीक है। उतनी तेजी से आपको करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, हमारा छोटा सा ये हार्ट मैंने आपको बनाया है। तो हार्ट में आपके पास राइट यहाँ पे ओरिकल्स हैं, ऊपर ओरिकल्स यानी आर्टरीज को, जो आपके ऊपर राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम होते हैं, उसको ओरिकल्स बोल देते हैं कॉम्बाइंड फॉर्म में, ठीक है। और नीचे वेंट्रिकल्स है। तो अगर आप नॉर्मली देखोगे ना, तो ऊपर ओरिकल्स में जो लेयर होती है वो थिन होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और वेंट्रिकल्स नीचे क्या होते हैं, थिक होती है, मोटा होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ओरिकल्स की। ओरिकल्स की अगर मैं यहाँ पे लेयर लेती हूँ, ये बहुत ही पतली सी लेयर मैंने ओरिकल्स की ली है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो मैंने बताया था कि सोडियम सेल के अंदर क्या करेगा, सोडियम एंटर करता है। सोडियम कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस होते हैं, और इंट्रा सेलुलर आपके पोटेशियम होता है। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो सेल के अंदर जाएगा। अब जब भी सोडियम पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, जब भी सोडियम सेल के अंदर एंटर करेगा ना, तो वो सेल को डीपोलराइज करेगा। डीपोलराइज मीन्स सेल की जो कॉन्ट्रेक्शन है, ठीक है, एक्टिवेट करेगा, पोलराइज करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक है। तो सोडियम सेल के अंदर जा रहा है, ये इसको चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम सेल के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे जब सोडियम सेल के अंदर जाएगा तो सेल के अंदर कौन सा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव। तो हर सेल के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। मैं हर सेल में रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, मतलब समझ लो कि यहाँ पे सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा हर सेल के अंदर। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरह से फ्लो करेगा, इस साइड से, क्योंकि सोडियम ऊपर से आ रहा है इधर से, तो सोडियम इस तरह से फ्लो करेगा हर सेल के अंदर, इस तरह से। तो इसलिए जो एरो है ना, ये वेक्टर, मैंने आपको बताया था कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो ये एरो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोडियम अपना आयन इस तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। और देखो सोडियम जो है आयन पॉजिटिव कैरी करता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से हमें पॉजिटिव लिखा हुआ है, क्योंकि पहले तो नेगेटिव होंगे ना अंदर से, पहले तो सेल जो है हमारे वो पोलराइज फॉर्म में रहेंगे। लेकिन जब सोडियम अंदर आएगा सेल के, तो वो डीपोलराइज हो जाएंगे, यानी सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल है वो सारे अंदर से पॉजिटिव हो जाएंगे, पहले वो नेगेटिव थे अंदर से, ठीक है। अब जब ये वेक्टर पूरे पॉजिटिव हो गए, अंदर से जो पॉजिटिव चार्ज है अंदर आ गया, तो ये जो सेल है वो डीपोलराइज हो गया। तो ऊपर का जो एट्रियम है और जो ऊपर के ओरिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट करने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे भी देखो एकदम से जो हार्ट है हमारा, ऊपर से ऑरिकल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन जो है, यहाँ पे पी वेव शो करती है। जो ये वेव आप देख रहे हो ना, जो ये वेव आती है इस तरह से, फिर ऊपर जाके नीचे, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे इस तरह से, जो पी वेव है ना, ये पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को, ठीक है। तो ये पी वेव ही करती है, हमेशा याद रखना, ऊपर वाले ऑरिकल्स को पी वेव ही रिप्रेजेंट करती है। अब नीचे देखो, यहाँ पर हमारे पास हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया, हमने कैसे रिप्रेजेंट किया इस वेव को, ये वेव कैसे आई, तो ये गैल्वेनोमीटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो मशीन आप देखते हो ईसीजी, तो वो गैल्वेनोमीटर उसके अंदर मेन प्रिंसिपल की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए जो है ये नेगेटिव से जुड़ा होगा, और यहाँ पे बी जो है, तो नेगेटिव को इस साइड से जोड़ना है हमें, ठीक है, पॉजिटिव को साइड जोड़ना है। तो यहां से क्या करना है हमें, जब जो आयन है, अब देखो यहाँ पे चार्ज है वो पॉजिटिव इस तरह से जा रहा है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा ना इसका, क्योंकि पॉजिटिव 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 होता है। अब यहाँ पे जो एरो है ये पॉजिटिव की तरफ दिखा रहा है, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन हुई है, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। अब अगर मैं बात करती हूँ नीचे वाले का, जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल्स में जो लेयर है वो थोड़ी मोटी होती है, थिक होती है, तो हम इस लेयर को थोड़ा मोटा करके दिखाएंगे,
तो ये वेंट्रिकल्स की थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हार्ट के जो नीचे वाला एरिया होता है वो थोड़ा थिक होता है, तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा मोटा करके दिखाया था कि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो। यहाँ पर जैसे सोडियम अंदर आएगा, तो सोडियम जब अंदर आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि पहले तो सेल नेगेटिव थे, पोलराइज सेल थे। अब जब सोडियम अंदर आएगा तो डीपोलराइज सेल कहलाएंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे भी हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, गैल्वेनोमीटर आप देखोगे तो यहाँ पे जब चार्ज इस तरह से चार्ज आ रहा है, अब एरो यहाँ पे बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सेल के जो सेल मास है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से एरो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि उतनी ही स्पीड से कौन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पॉजिटिव हो रहे हैं सारे के सारे सेल्स, पॉजिटिव अंदर से हो रहे हैं, डिपोलराइज हो रहे हैं। यहाँ पे जब हमने गैल्वेनोमीटर से इनके जो एंड है वो जब हमने कनेक्ट किए, तो यहाँ पर अगर देखोगे ना पॉजिटिव पॉजिटिव अगेन ही पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और ज्यादा जाएगा। देखो 20 की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसमें 10 ज्यादा, क्योंकि उसमें थिकनेस जो थी वो कम थी, यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। एंड नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, तो देखो एक चीज हो जाती है ना, जो वेंट्रिकल की जो डिपोलराइजेशन होता है ना जब, तो वो पी क्यू आर को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, जो क्यू आर टी, पी तो होता है आपका एट्रियल, और जो क्यू आर टी होता है वो आपका वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकल्स की डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास, अब देखो अभी तक तो ये क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था पॉजिटिव और नेगेटिव, जितना ही ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव तरफ जाएगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव तरफ जा रहा था नहीं, तो इस वजह से थोड़ा ऊपर उठा, ये यहाँ से इस तरह से ऊपर गया है, ये पॉजिटिव साइड गया है, तो नीचे कम गया है नेगेटिव साइड। ठीक है, तो इस तरह से पी जो है यहाँ पे पॉजिटिव साइड गया था। ठीक है, पॉजिटिव 10 आ रहा था, तो इस वजह से अराउंड इतना ही आपका थोड़ा वेव जो आएगी। उसके बाद टी क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को। वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन मीन्स कि सेल दोबारा से रेस्टिंग स्टेज में जा रहा है। ठीक है, तो सेल टी वेव जो रिप्रेजेंट करती है ना, ये वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब आप बोलोगे कि एट्रियल रिपोलराइजेशन कहाँ गया, हमने सिर्फ 3 देखा ना, एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन एंड आपका जो वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन है, 3 हमने देखे हैं। लेकिन एट्रियल रिपोलराइजेशन कहाँ गया। अब देखो एट्रियल रिपोलराइजेशन में क्या होता है बेसिकली, जब वेंट्रिकल जो होता है ना, जब वो कंट्रैक्ट करता है नीचे से, तो उसकी इतनी ज्यादा अब बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो जनरेट करता है कि जब एट्रिया ऊपर से रिलैक्स करता है, रिपोलाइज होता है, तो वो उसमें आता ही नहीं है। जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे क्या लगा है, जब हम किसी भी शादी में जाते हैं तो वहां पे डीजे वगैरह वो पीछे से बज रहे होते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपको किसी से बात करनी है, उनके आगे अपने डीजे के आगे खड़े होकर बात करनी है, पीछे से पूरी साउंड है, सॉन्ग चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आपको किसी से किसी की बात बोलनी है किसी, लेकिन वो किसी को सुनाई नहीं देगी। ठीक है, मान लो आप और आपकी फ्रेंड यहाँ पे खड़ी है और पीछे से बहुत जोर से सॉन्ग चल रहा है। ठीक है, और अगर आप अपनी फ्रेंड को कोई बात ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप इजीली नहीं बोल सकोगे, क्योंकि वहां पे पीछे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा साउंड है ऑलरेडी। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सिस्टम है कि हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो इतनी जोर से कॉन्टेक्ट करते हैं, या बोल सकते इतने जोर से इतने हाई फॉर्म में वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करते हैं कि जो एट्रिया का जब एट्रिया रिपोलराइजेशन होता है तो वो उसमें आता ही नहीं है, साउंड ही वो कलेक्ट नहीं कर पाता। करते तो हैं, एट्रियल रिपोलराइजेशन तो होता है, लेकिन वो साउंड को कलेक्ट ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो पीछे से इतनी जोर से सॉन्ग आ रहा है कि आपकी फ्रेंड की आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है, आप बेशक उसके पास खड़े हो। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज आप समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है हमारे पास, कि जो सोडियम अंदर आया, ठीक है, सोडियम इस साइड से अंदर आ रहा है। ठीक है, तो सोडियम जब इस साइड से अंदर आएगा तो इस सारे पॉजिटिव हो जाएगी, इधर नेगेटिव था, तो एरो भी इस तरह का होगा। अब यहाँ पे एरो जो है बेसिकली अगर देखोगे ना, तो अगर आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा है, एरो इस तरफ आ रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन कहाँ जाएगा, नेगेटिव तरफ जाएगा। अब यहाँ पे साइन जो है नेगेटिव तरफ जा रहा है। अब देखो यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास टी वेव जो है आपकी, ये आपका वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव का सेम यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो सके। और एंड में क्या होता है कि एक टाइम ऐसा भी आता है कि हमारे जितने भी सेल्स है वो सब डीप पोलराइज हो जाते हैं, यानी रिलैक्सेशन स्टेज में चल जाते हैं, रेस्टिंग स्टेज में चल जाते हैं। तो यहाँ पे वो किस फॉर्म में होता है, मैंने आपको बताया था कि कैसे जाएंगे वो एंड में। यहाँ पे जो पोटेशियम है वो पोटेशियम बाहर चला जाता है। जब पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज लेके बाहर जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो सेल है वो पोलराइज स्टेट में जाएगा, यानी रीपोलराइजेशन हम बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है हमारे पास कि एक जो भी जितने भी सारे सेल्स हैं वो सारे डीपोलराइज हो जाते हैं। ठीक है, अब डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम अंदर जाएगा, ठीक है, सेल क्या होगा, डीपोलराइज होना शुरू होगा। ऐसे करते करते क्या होगा हमारे पास,
जितने भी सेल हैं वो सारे डीपोलराइज हो जाएंगे। ठीक है, जब सारे सेल डीपोलराइज हो जाएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इधर से पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक बार के लिए सारे सेल क्या हो गए, डीपोलराइज हो गए हैं। ठीक है, सारे के सारे सेल। तो यहाँ पे जब चार्ज आप देखोगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव तरह ही जाएगा। ठीक है, नेगेटिव और नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो, मैंने आपको एक स्टेज बताई थी यहाँ पे फेज 2 में। फेज 2 में क्या होता है, इनफ्लक्स होता है सोडियम का। तो यहाँ पे इनफ्लक्स हो रहा है सोडियम का, देखो यहाँ पे इनफ्लक्स सोडियम का हो रहा है, यानी सोडियम अंदर जा रहा है, और पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्म में क्या होगा कि हमारा जो सेल है वो पूरी तरह से डीपोलराइज हो जाएगा। तो इस फॉर्म में देखो, यहाँ पे जो फेस है ना, प्लेटो फेस, यहाँ पे पूरा तरह से सेल जो है वो डीपोलराइज हो रहा है। तो इसी स्टेज को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ऑल सेल्स आर डीपोलराइज, क्योंकि इस स्टेज पे क्या हो रहा है कि नेगेटिव साइन जो पोटेशियम है वो क्या हो रहा है, आपका बाहर जा रहा है। ठीक है, और सोडियम जो है वो अंदर आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे पूरी तरह से सेल जो है वो डीपोलराइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम जब बाहर जाएगा तो अंदर नेगेटिव चार्ज तो रहेगा ही रहेगा। तो ये जो स्टेज थी ना, फेज 2 था, ये बैलेंस करने के लिए था। तो यहाँ पे वो चीज मैंने आपको रिप्रेजेंट की है। तो नेगेटिव नेगेटिव इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, पॉजिटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सम मायोकार्डियल सेल्स जो होते हैं उनके जो कंडक्टर होते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने बताया कि आपके जो मायोकार्डियल सेल्स होते हैं ना, आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्लो कंडक्टर। मैं यहाँ पे स्लो कंडक्टर की बात कर रही हूँ, यानी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं हार्ट के जो बहुत ही स्लो कंडक्टर शो करते हैं, यानी उनमें कोई भी इतना ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं होती है। अगर आप देखोगे एवी नोड, ये एवी नोड में मैं आपको दिखा रही हूँ। एवी नोड में क्या होता है, बेसिकली इतनी जल्दी आप बोल सकते हो स्लो कंडक्टर एक तरह से। ठीक है, हमारे हार्ट का स्लो कंडक्टर है। इसमें ऐसा, इसका रीजन पता है क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं अपने एग्जाम में कि एवी नोड क्यों स्लो कंडक्टर शो करता है। यहाँ पे इसका रीजन ये बोला जाता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स है, वैसे बोला जाता नहीं होता है ऐसे, नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन साइज ऑफ सेल जो है वो स्मॉल है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्लो कंडक्टर क्यों है। मैंने आपको बताया था कि जो दो सेल होते हैं उनके बीच में एक इलेक्ट्रिकल विंडो होती है। बट इस केस में क्या होता है, एवी नोड के केस में जो एवी नोड के सेल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिकल विंडो होती है ना, वो स्मॉल होती है। अगर यही स्मॉल होगी, ये छोटी होगी, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे इजीली करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, इजीली चार्ज फ्लो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ फास्ट कंडक्टर की, जैसे पुरकिंजर फाइबर्स होते हैं, पुरकिंजर फाइबर्स में क्या होता है, सेल का जो साइज है वो बड़ा होता है। यहाँ पे सेल का साइज बहुत छोटा है, यहाँ पे सेल का साइज बड़ा होता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल विंडो होती है ना वो भी बड़ी बड़ी होती है, लार्ज होती है। ठीक है, और सेल नंबर यहाँ पे स्मॉल होते हैं। देखो सेल तो कम है, अब मान लो इतने सारे सेल है। ठीक है, हर सेल में आपको क्या करना है, आयंस पहुंचाने हैं। ठीक है, जो भी करंट है वो पहुंचाना है, तो इतने सारे सेल है तो इजीली नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स का जो है, जहाँ पे याद रखना हमेशा, जहाँ पे सेल्स का नंबर कम है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी या बोल सकते हो फास्ट कंडक्शन होगी, जैसे पुरकिंजर फाइबर। और जो सेल का साइज जो है वो बड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये लार्ज होगा, और इलेक्ट्रिकल विंडो जो है आपकी वो भी बड़ी होगी, ताकि इजीली क्या होगा, सोडियम जो है मूव कर पाए। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। यहाँ पे एट्रियल रीपोलराइजेशन क्यों नहीं होती है, क्योंकि सिंपल मैंने अभी आपको रीजन भी बताया है इसका। अब हम देखने वाले हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन हार्ट के अंदर। इससे पहले मैंने आपको टिश्यू में दिखाया था कि कैसे डीपोलराइजेशन हो रहा है, और अब हम देखने वाले हार्ट के अंदर क्या चल रहा है। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि वेक्टर्स आपको समझ आ गए, वेक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर सोडियम जब अंदर आया, ठीक है, सेल्स के अंदर इंट्रासेलुलर सोडियम आयन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो आयन जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है नीचे, अप साइड, डाउन साइड। तो यहाँ बोलेंगे डाउनवर्ड जो ये आयन है, तो इसकी डायरेक्शन, ये मैंने एरो से इसकी डायरेक्शन दिखा रखी है कि आयंस की डायरेक्शन कहाँ है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रही है, क्योंकि हार्ट से नीचे तक जाएगा ना आपका ये। फिर एवी नोड से होता है पुरकिंजर फाइबर्स, एसए नोड, एवी नोड, फिर पुरकिंजर फाइबर, इस तरह से आपका नीचे तक पूरा बंडल ऑफ हिज पुरकिंजर फाइबर, इस तरह से सारा के सारा हार्ट में जो है कंडक्टिविटी आएगी। ठीक है, और फिर हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन ब्लड आपका पंप होगा आगे। अब जब यहाँ पे सोडियम अंदर आया तो डायरेक्शन डाउनवर्ड गई। ठीक है, तो जो एट्रियल होते हैं इनको कंबाइन करके हम ऑरिकल्स बोल देते हैं। ये ऑरिकल्स मैंने आपको दिखाया है, और यहाँ पे वेक्टर में आपको दिखाया है कि डाउनवर्ड जा रहा है ये वाला वेक्टर। तो ये भी जो वेक्टर है मैंने थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट किया बाहर, ठीक है, ताकि आपको इजिली अंडरस्टैंड हो। अब हम बात करते हैं, जो ये वेक्टर है ना, यानी जो करंट है, करंट जो नीचे तरफ जाएगा हार्ट में, इस तरफ एवी नोड से होता हुआ नीचे जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक सेप्टल फाइबर्स होते हैं। सेप्टल फाइबर्स क्या होता है, हार्ट के अंदर बैड कंडक्टर माना जाता है।
ठीक है। यानी जब ये करंट को पकड़ता है, ऊपर से जो करंट आ रहा है जब नीचे आता है तो वो एक तरह से बैड कंडक्टर, यानी जो ये अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाता हार्ट इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसको बोला जाता है बैड कंडक्टर। अब बैड कंडक्टर का यहाँ पे रीजन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब बैड कंडक्टर में हमारे पास क्या आते हैं, यानी स्लो कंडक्टर जिसको बोलते हैं, एवी नोड आते हैं। एवी नोड इजिली आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, नंबर ऑफ सेल ज्यादा होते हैं। ये देखो इस रीजन मैंने आपको बताया, साइज ऑफ सेल जो होते हैं स्मॉल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल विंडो की वजह से आपका जो कंडक्टिविटी है वो फ्लो नहीं हो पाती। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखो एक तरह से क्या हो रहा है कि जो एवी नोड है ना, एवी नोड का कोई वेक्टर है ही नहीं है। जैसे यहाँ पे वेक्टर है ना कि वेक्टर नीचे इस जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो एवी नोड का कोई वेक्टर होता ही नहीं है, क्योंकि शो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या होता है बैड कंडक्टर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेप्टल फाइबर है, सेप्टल फाइबर एक तरह से बैड कंडक्टर है, इस वजह से यहाँ पे नो वेक्टर, कोई वेक्टर नहीं होता। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ भी ले, ठीक है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर देना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखो हमने 3 पढ़ने हैं, एट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, ये तीनों को हमें पढ़ना है। अब हम सेकंड देखते हैं वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन में क्या हो रहा है। वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन में क्या होता है, ये आपका एवी नोड है। ठीक है, सोडियम अंदर आया, एवी नोड से सोडियम आते होते नीचे की तरफ आएगा। अब एवी नोड में देखो क्या हो रहा है, पहले हम थ्योरेटिकल देखते हैं कि वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन में हमारे पास आगे फर्दर ये सेप्टल डिपोलराइजेशन होता है, मेजर डिपोलराइजेशन होता है, बेसल डिपोलराइजेशन होता है। आप देखते हो ना, जैसे ये वेव है आपके पास, देखो इस वेव में क्या हो रहा है, पी वेव, आपको पता चल गया आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन के दौरान पी वेव आती है। अब क्यू आर एस, अब ये क्यू जो है ना, ये देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, आपका वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन में क्यू आर एस आ रहा है। अब ये क्यू आर एस है क्या, देखो यहाँ पे सिंपल समझो, जो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होता है ना, इसको आगे फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेप्टल डिपोलराइजेशन, मेजर डिपोलराइजेशन और बेसल। तो सेप्टल डिपोलराइजेशन जो होता है ना, वो क्यू को रिप्रेजेंट करता है। जो ये क्यू वेव आ रही है ना, ये क्यू वेव आ रही है, ये सेप्टल डिपोलराइजेशन की वेव है, समझ रहे हो। उसके बाद मेजर डिपोलराइजेशन की वेव जो होती है वो आर से रिप्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे आर से ही मेजर डिपोलराइजेशन की वेव है। उसके बाद बेसल जो है डिपोलराइजेशन वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चीज समझो। अब देखो हार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये क्यू आर एस ये कैसे कंडक्ट हो रही है मैं आपको दिखाती हूँ। ये हार्ट में जब ऊपर से, यहाँ देखो यहाँ से आपका आता हुआ नीचे आया एवी नोड से, तो एवी नोड से जाता हुआ ये नीचे तक जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ ये वाला पार्ट सारा। अब यहाँ पे एवी नोड है, एवी नोड से नीचे आता हुआ आया, ये वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन की बात चल रही है। अब जब ये नीचे आएगा तो पहली जो वेव आएगी नीचे इस तरह से जाएगी, सारा का सारा जो पॉजिटिव जो हो रहा है ना, ये इट मीन्स यहाँ पे कंडक्टिविटी हो रही है, डिपोलराइजेशन हो रहा है। तो सबसे पहले देखो ये क्या आता है हमारे पास, इस तरह से, जैसे ऊपर से करंट आया तो इस तरह से चला जाएगा, इस यहाँ से होता हुआ इस तरह से ऊपर इस तरह से मुड़ जाएगा। ठीक है, गोल घूम जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास सेप्टल डिपोलराइजेशन हो रहा है, यानी जो करंट है, आप बोल सकते हो कनेक्टिविटी है जो भी है, तो वो सारा इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह ऊपर, जब ये करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेप्टल डिपोलराइजेशन जो हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद देखो ये होता है सेप्टल, सेप्टल जो होता है बेसिकली क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं सेप्टल। उसके बाद क्या आता है, मेजर आता है। मेजर जो है आपके पास क्यू, ये आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो अगर आप देखते हो ना, ये आर से, ये यहाँ पे देखो ये आर से रिप्रेजेंट जो हो रही है यहाँ पे, ये सेप्टल, ये बेजर की वजह से हो रही है। तो नीचे भी पहले करंट यहाँ तक गया ऊपर तक अपवर्ड डायरेक्शन में, अब करंट नीचे भी आएगा, नीचे आएगा तो उसको यहाँ पे बोलेंगे ये अप डाउनवर्ड। जब नीचे करंट आ रहा है तो ये डाउनवर्ड फ्लो में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये करंट होता हुआ यहाँ से निकल के इस साइड मूव करेगा, इस तरह से, पहले इस साइड गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर इसको ऊपर इस साइड से जाएगा होता हुआ, तो इस साइड को हम क्या बोलेंगे, बेसल डिपोलराइजेशन। तो यहाँ पे भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, समझ रहे हो। और पॉजिटिव क्यों लगाया साइन मैंने, क्योंकि देखो जब भी डिपोलराइजेशन होता है ना, सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है, तभी डिपोलराइजेशन होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अभी थोड़ा सा एक और कंसेप्ट है, उसके थ्रू और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये डिपोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, सब आपको समझ क्लियर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे एट्रियल डिपोलराइजेशन पढ़ लिया है, वेंट्रिकल पढ़ लिया है। अब देखो वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन क्या होता है। अब ये भी इसमें होता है, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन में मीन्स कि हार्ट जो है वो रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, दोबारा से वो रिलैक्सिंग स्टेज पे जा रहा है, रेस्टिंग स्टेज पे जा रहा है। अब यहाँ पे जो हमारे क्या होता है, देखो रेस्टिंग स्टेज पे जब कभी भी जाएगा ना, इट मीन्स कि पोटेशियम जो है वो बाहर जा रहा है, पोटेशियम चार्ज बाहर जा रहा है, क्योंकि पोटेशियम गैस पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो अंदर तभी तो नेगेटिव रहेगा,
समझो, तभी यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा रखे हैं मैंने सेल के अंदर। सेल के अंदर जब भी नेगेटिव साइन होगा इट मीन्स सेल जो है वो दोबारा से पोलराइज स्टेज में आ रहा है, उसको बोलते हैं दोबारा से वापस आ रहा है, मीन्स रिपोलराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जब हार्ट का जो भी डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे वेव्स कैसे आ रही है, इस तरह से वापस जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से वापस जा रही है। तो यहाँ पे आपको शो किया है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। देखो वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन जो होती है ना, ये वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन ये टी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारी वेव्स यहाँ पे हो गई हैं। अब ये थोड़ा सा इसको मैंने और अच्छे से बताया आपको कि पी वेव क्यों आई है, नीचे से कंडक्टिविटी मैंने दिखा रखी है। उसके बाद यहाँ पे सेप्टल ये जो ये दिख रही है ना आपको सिंपल लाइन, ठीक है, ये एवी नोड की कंडक्शन की वजह से हो रही है। एवी नोड को कोई भी वेक्टर नहीं होता, ऐसे कोई करंट शो नहीं होता, तो यहाँ पे इस तरह सीधी लाइन चलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका बैड कंडक्टर को शो कर रहा है। उसके बाद ये ऊपर जा रहा है इस तरह से अपवर्ड, क्या हुए, उसके बाद नीचे आ रहा है डाउनवर्ड, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है अपवर्ड। एंड टी वेव मैंने आपको दिखा दिया, सिंपल है, अभी मैं ऊपर वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन हमने पढ़ी लिया है। अब यहाँ पर देखो, इसको पढ़ने के बाद ना आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी। ये आपका सेल है, ठीक है, सेल की लेयर पे आपको यहाँ पे चैनल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे ये कैल्शियम का चैनल है, ये सोडियम और कैल्शियम के चैनल है, सोडियम पोटेशियम के चैनल है, पोटेशियम के चैनल है। तो इस तरह से चैनल होते हैं हमारे सेल की सरफेस पे। जब भी कैल्शियम अंदर आएगा, जब भी कैल्शियम यहाँ से अंदर आएगा, तो कैल्शियम क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एक तरह से कुछ जो कैल्शियम है वो स्टोर भी हो जाता है हमारी सेल के अंदर, लेकिन कुछ कैल्शियम जो है वो अपना फंक्शन शो करता है। अब कैल्शियम अंदर जा रहा है, अब कैल्शियम क्या होता है, वैसे कैल्शियम का जो नेचर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर ही है, रहने वाला होता है, यानी कैल्शियम हमेशा सेल के बाहर रहता है और पोटेशियम हमेशा अंदर रहता है। तो इस तरह से जब कैल्शियम अंदर आया तो कैल्शियम सेल के अंदर नहीं रहना चाहिए, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ से सेल क्या करेगा, इस कैल्शियम को बाहर भेजने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम की कैल्शियम है। जब सोडियम जब इसमें क्या होगा, जब कैल्शियम यहाँ से वापस बाहर जाएगा तो सोडियम ऑटोमेटिक अंदर आएगा, क्योंकि बैलेंस भी तो जरूरी है ना सेल का। अगर एकदम से सारा का सारा सेल पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया तो सेल जो है वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हमें नहीं चाहिए कि सेल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता रहे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जब सोडियम अंदर आएगा तो सोडियम का भी नेचर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, तो यहाँ पे सोडियम बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो सोडियम ऐसे बाहर जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से क्या होगा, पोटेशियम अंदर आएगा, पोटेशियम जो है वो अंदर रहेगा क्योंकि पोटेशियम इंटरसेलुलर है। उसके बाद क्या होगा, मैंने आपको बताया केस में क्या होता है, पोटेशियम भी बाहर जाता है। यहाँ पे हमने पढ़ा ना, पोटेशियम बाहर जाता है क्योंकि पोलराइजेशन स्टेज भी हमें वापस लेके आनी होती है। तो पोटेशियम बाहर जाएगा तो पोलराइजेशन स्टेज आएगी, स्टेज वापस आ जाएगी। ठीक है, तो पोटेशियम का यहाँ पे आपको चैनल दिख रहा है। तो इस तरह से चैनल होते हैं आपके। अब आपने देखा होगा जो आपका काफी सारे आप ड्रग्स पढ़ोगे आगे, तो इन चैनल को ब्लॉक भी करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैनल है ना, चैनल को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चैनल्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।